हेलो फ्रेंड्स, ग्रो अप इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। अप्लाइड मैथमेटिक्स यम 3 का हमारा आज का लेक्चर जो है वो है हमारा इंटीग्रेशन चैप्टर। हमने स्टार्ट कर दिया था सेकेंड नंबर का चैप्टर इंटीग्रेशन। इसमें हम देखने वाले हैं आज सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो मैंने न्यूमेरिकल्स पहले से छुड़ा के रख दिए हैं। हम सिर्फ अभी ऊपर ऊपर से देखेंगे किस तरह के हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में एमसीक्यू में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में किस तरह के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पर, वो हम देखने वाले हैं। मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होगा दोस्तों, इस तरह से एक क्वेश्चन दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 1/x log x dx, 1/x log x dx, इस तरह का हमें क्वेश्चन दिया होगा। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब क्या, 4 ऑप्शंस हो गए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें ये जो हमारा आंसर आएगा, फाइनल आंसर आएगा, तो वो यहाँ पर किसी ना किसी ऑप्शन में होगा। अब जैसे कि यहाँ पर log ऑफ log x है, वैसे उसी तरह से log ऑफ e रेस टू एक्स, log ऑफ a रेस टू एक्स, इस तरह के ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे। तो आपको ये न्यूमेरिकल छुड़ा कर यहाँ पर टिक करना है, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है दोस्तों, देखते हैं अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड में किस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो देखिए अभी 1/x इंटू लॉग एक्स। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हमें किसी भी एक वैल्यू की जगह एक टी, कांस्टेंट टी हमें पुट करना पड़ता है। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए log x का डेरिवेटिव ही हमारा 1/x होता है, इसलिए मतलब जिसका हम डेरिवेटिव निकाल पाएंगे उसी को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करना मतलब क्या, उस जगह पर दूसरी किसी की वैल्यू रखना और वहाँ से हमें पूरा उसे एक कांस्टेंट मतलब टी के फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना, एक दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में उसे हम कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए log x को पुट log x इक्वल टू टी, log x को हमने क्या रख दिया, टी रख दिया, log x की जगह पर टी रख देंगे। तो अभी दोनों साइड डेरिवेटिव ले लो, दोनों साइड डेरिवेटिव ले लो। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव होता है डी टी। मतलब जहाँ पर log x है वहाँ पर क्या आ जाएगा, अभी t आ जाएगा, तो log x की जगह पर t आ जाएगा। और बचा क्या, 1/x dx, 1/x dx की जगह पर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। इसलिए ये इक्वेशन किस तरह से दिखा हमें, इंटीग्रेशन, देखिए log x की जगह पर t मतलब 1/t और 1/x इंटू डी एक्स की जगह पर dt। तो इस तरह से अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt क्या होता है, log t। इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt हमें पता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू dt क्या होता है हमारा, log t प्लस कॉन्स्टेंट सी, इस तरह से होता है log t प्लस कॉन्स्टेंट सी। बस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या हो जाएगा हमारा, log t प्लस कॉन्स्टेंट सी हम लगाते हैं। और t की वैल्यू क्या, t क्या रहता था हमारा log x, log x को हमने t पुट कर दिया, तो ये वापस से वैल्यू यहाँ पर t के जगह पे हम लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। प्लस कॉन्स्टेंट सी को याद रखिएगा, प्लस कॉन्स्टेंट सी हमें लगाना पड़ता है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन कॉस ऑफ log x डिवाइडेड बाई x इंटू डी एक्स। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड कब यूज़ करने हैं, जब हमें उसमें आगे कुछ सॉल्व ही नहीं कर सकते। अब जब हमारे पास कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं या फिर कुछ u इंटू वी के रिलेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, इस तरह का, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। तो ये उस फॉर्म में भी नहीं बैठ रहा है क्योंकि log ऑफ x ने log ऑफ, यहाँ पर log x आया, cos ऑफ log x आया हुआ है, cos ऑफ x ने cos ऑफ log x आया हुआ है। अब सिमिलर log x की जगह पर हम कुछ ना कुछ पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे, उसका डेरिवेटिव जो भी होगा उसकी जगह पर दूसरी एक वैल्यू हम पुट कर देंगे। देखिए अभी log x को हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर t सब्सटीट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x इंटू डी एक्स, टी का डेरिवेटिव होता है डी टी, मतलब 1/x डी एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। log x की जगह पर क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। मतलब ये किस तरह से दिखेगा हमें इक्वेशन, अभी cos log के जगह पर क्या आ गया, t आ गया, इंटू अब ये क्या है बचा हुआ 1/x, डिवाइड में x है, 1/x इंटू डी एक्स, 1/x डी एक्स को क्या पुट करना है, डी टी पुट करना है। अभी cos t का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारे पास है, सीधा सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है। cos t का होता है sin t प्लस कॉन्स्टेंट सी, t के जगह पर जो लिया था वो पुट कर दो, log x प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये ऑप्शन आपको दिया होगा, ये ऑप्शन आपको आंसर में दिया होगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर ई रेस टू एक्स, ब्रैकेट में क्या हुआ है, ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स।
इस तरह का है वो। अब इसके लिए भी कुछ फॉर्मूला नहीं हमारे पास डायरेक्ट, इसलिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ई रेस टू एक्स की जगह पर क्या पुट कर देंगे हम, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या हुआ है ई रेस टू एक्स, उसकी जगह पर टी पुट कर दीजिए। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स, टी का डेरिवेटिव हो जाता है हमारा डी टी। मतलब ये इक्वेशन किस तरह से दिखेगा, अभी इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर ई रेस टू एक्स की जगह पर क्या आ गया हमारा टी आ गया, इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स के जगह पर क्या लिख देंगे हम डी टी लिख देंगे। इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, 2-2 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। अब हमारे पास कॉस स्क्वायर टी का डायरेक्ट फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर टी होता है माइनस कॉट टी, माइनस कॉट टी, माइनस कॉट टी प्लस कांस्टेंट सी, लास्ट में लगाना ना भूलिए, माइनस कॉट टी के जगह पर क्या आ जाएगा, अभी ई रेस टू एक्स आ जाएगा, ई रेस टू एक्स आ जाएगा प्लस कांस्टेंट सी, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर ई रेस टू एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब एक्स डी एक्स। tan क्यूब एक्स दिया गया है, tan क्यूब एक्स के लिए भी हमारे पास कुछ डायरेक्ट फार्मूला नहीं है या फिर उसका कुछ अलग तरह से सब्सटीट्यूशन नहीं है, तो हम tan क्यूब एक्स को इस तरह से लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर जब भी क्यूब आएगा tan का क्यूब कॉट का क्यूब, तो उसे आपको थोड़ा सा उसे अलग अलग करना पड़ेगा। तो tan स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स इस तरह से हम लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए टू क्यूब को हम किस तरह से लिख सकते हैं, टू स्क्वायर इंटू टू लिख सकते हैं, क्योंकि पावर यहाँ पर 1 है, बेस कॉमन है यहाँ का, तो इसकी पावर की एडिशन हो जाएगी 2+1 टू क्यूब, इस तरह से। मतलब ये रूल हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस तरह का। तो tan स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स इसे लिख दिया। अब tan स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने 10th स्टैंडर्ड में जब थे तब एक प्रॉपर्टी सीखी थी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ये प्रॉपर्टी हमने सीखी थी आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इसे हम लिख देंगे। अब ये tan एक्स जब मल्टीप्लाई करेगा तो 1 को भी मल्टीप्लाई करेगा और सेक स्क्वायर एक्स को भी मल्टीप्लाई करेगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स माइनस टैन एक्स। अब जब भी इंटीग्रेशन इस तरह से आएगा, इंटीग्रेशन u प्लस माइनस वी डी एक्स, तो हम क्या करते हैं दोनों के लिए अलग अलग कर देते हैं, u डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन वी डी एक्स। बीच में प्लस माइनस का साइन हो तो हम दोनों के लिए सेपरेट कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो दोनों के लिए सेपरेट कर दो। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन टैन एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स क्या है, लॉग ऑफ सेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स हमें पता है, इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स डी एक्स क्या होता है, लॉग ऑफ सेक एक्स होता है, लॉग ऑफ सेक एक्स होता है प्लस कांस्टेंट सी। तो ये माइनस साइन तो जैसे कि वैसे ही, और ये किसका आंसर आ गया, ये इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स। लेकिन हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स, इसका कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव है बराबर। तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, टैन एक्स को, यहाँ पर टैन एक्स है, टैन एक्स को हम टी पुट कर दे, इसका डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, टी का डेरिवेटिव टी टी, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। मतलब क्या है, फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव, तभी तो हम सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं। इसके पहले भी हमने देखा था सब इक्वेशन में क्या था, फंक्शन था और उसका डेरिवेटिव उसके साथ में था मल्टीप्लिकेशन में, तभी हम सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं। इसीलिए आपको सबके डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। तो चलिए टेन एक्स को हमने पुट कर दिया टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को क्या पुट कर दिया डी टी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन टेन एक्स की जगह पर आ जाएगा टी इंटू डी टी। अब इसे सॉल्व कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ टी क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ टी क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी होता है टी स्क्वायर बाय टू, टी स्क्वायर बाय टू। अभी ये जो बचा हुआ था ये तो अलग अलग टर्म है ना दोनों, ये देखिए इतना तो हमने सॉल्व कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डायरेक्टली आ गया था लॉग ऑफ सेक्स, इधर वाला जो पार्ट था वो सब्सटीट्यूशन मेथड का था बराबर, ये जो पार्ट था ये सब्सटीट्यूशन मेथड का था। तो ये तो वैसे के वैसे ही रहेगा, माइनस लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, बस टी की वैल्यू जो होती है वो पुट करनी, टी की वैल्यू थी टेन एक्स थी, तो इधर हो जाएगा टी का स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय टू माइनस लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस कांस्टेंट लास्ट में सी। तो
इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाएंगे दोस्तों, 2 मार्क के लिए पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन। आपको सीधा सीधा फाइनल आंसर आपको पता होना चाहिए, सॉल्व करने को आपको आना चाहिए। देखिए अभी क्या पूछा गया है, इंटीग्रेशन 1/sin−1x इंटू √1 - x²। अब आपको यहाँ पर देख के ही पता चलता है, अगर हम sin−1x के डेरिवेटिव की बात करें, डेरिवेटिव ऑफ sin−1x क्या होता है, sin−1x क्या होता है, 1/√1 - x²। ये हमारा डेरिवेटिव होता है sin−1x का। तो sin−1x मतलब फंक्शन है, 1/√1 - x², उसका डेरिवेटिव है। मतलब यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। तो पुट करो sin−1x को हम पुट कर देंगे t, इसका जो डेरिवेटिव आएगा मतलब 1/√1 - x² इंटू dx इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव dt। तो इसके जगह पर लिख देंगे हम dt। तो पुट कर दीजिए, देखिए sin−1x की जगह पर आ जाएगा t, और जो बचा हुआ पूरा है उसके जगह पर आ जाएगा dt। मतलब क्या बचता है सिर्फ यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू dt। इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या होता है, log t होता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/t log t होता है प्लस कॉन्स्टेंट c। टी की वैल्यू वहाँ पर पुट कर दो जो थी हमारी sin−1x। आंसर आ जाएगा log ऑफ sin−1x प्लस कांस्टेंट c। तो ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से हम दोस्तों सब्स्टिट्यूशन मेथड के न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हमें क्या याद रखना है कि फंक्शन होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। कोई भी एक फंक्शन होगा, sin x होगा, cos x होगा, sin−1x होगा, cos−1x होगा, sec²x होगा, tan x होगा। तो वो फंक्शन और साथ में उसका क्या आना चाहिए, उसका डेरिवेटिव भी उसके मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए, तभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, बराबर है, तभी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आपको क्या होना चाहिए, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव आपको न्यूमेरिकल में दिखना चाहिए, तभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। या फिर सिंपल तरीके से अगर सॉल्व होता है तो उसे सॉल्व करके देखिए, अगर नहीं हो रहा है तो वापस सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करिए। सिंपल सी बात है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है तो सिंपल रूल यूज़ कीजिए। फर्स्ट मेथड है फार्मूला मेथड। सबसे पहले हम फार्मूला चेक करेंगे, फार्मूले के हिसाब से सॉल्व होता है क्या। फिर दूसरी मेथड होती है मल्टीप्लिकेशन रूल की मेथड होती है, उस तरह के सॉल्व होता है क्या वो चेक करना चाहिए। उसके बाद में फिर हम चेक करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड लास्ट में चेक करना है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपको पूछे जाएंगे दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर। सिंपल न्यूमेरिकल जो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 स्टेप्स में उसका आंसर आ जाए, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। थैंक यू।